आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आपके बीच में तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की चर्चा चल रही थी। मैं चर्चा इसलिए कह रहा हूँ कि प्रवचन भी एक चर्चा का ही विषय है, जिसमें संवाद किया जाए, वस्तु स्वरूप को समझा जाए, चाहे वह प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे वो शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से हो, चाहे वो एक दूसरे में संवाद के रूप से हो, वह चर्चा है। यह चर्चा आज जो चल रही है तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए, आप उन समस्त कुरीतियों को भूल जाओ जिन कुरीतियों में और जिन पारिवारिक सामाजिक रीति रिवाजों में कोई धर्म से संबंध नहीं है, उसे आप छोड़ दीजिए। धार्मिक रीति रिवाज जहाँ एक और तुम्हारे लिए पुण्य संचय के कारण बनते हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख और शांति का कारण बनते हैं, वहीं ये लौकिक मान्यताएं, खोटी मान्यताएं तुम्हारे दुख का कारण बनती हैं। आज मैं इस संदर्भ में पुनः कहना चाहूँगा, भगवान जिनेंद्र देव की पूजा आराधना आप हर स्थिति में करिए, हर स्थिति में आप करिए। आज हर परिवार दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपना भाग्य मानिए, अपना सौभाग्य मानिए। अहो भाग्य है, परम भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें मनुष्य जन्म के साथ जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, जैन मंदिर मिले, जैन गुरु मिले। ये तुम्हारा परम भाग्य है। सच्चे धर्म में तुम पैदा हुए। जिस धर्म के तीर्थंकर अनंत सुखों को प्रदान करने वाले हैं, जिस धर्म के तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ हैं, जिस धर्म में हमारे लिए देवादिदेव प्राप्त हुए हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख नहीं मांगता है, और वो भिखारी तुम्हारी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता है। जो स्वयं संसार में भटक रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, स्वयं जो दुखी हैं, स्वयं जो विषय वासनाओं से ग्रसित हैं, वे तुम्हारे लिए क्या सुख देंगे? उनसे तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अतः ध्यान रखें, जिसके पास जो होगा वही तुम्हारे लिए देगा। एक सामान्य व्यक्ति भी किसी राजा महाराजा के पास जाकर के कुछ डिमांड करता है, मांगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये हमें दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों के लिए जैन धर्म, जैन कुल, जैन समाज में पैदा होने के बाद अपने तीर्थंकर से मांगना चाहिए। उनके चरणों में जाके बैठो। तुम्हें कोई भी दुख है, कोई भी कष्ट है, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, यदि भी परेशानियां तुम्हारे माँ बाप दूर नहीं कर सकते, यदि भी परेशानियां तुम्हारे लिए समाज का व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, तुम्हारा रोग, तुम्हारी बीमारी यदि कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, आओ मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे दुख अब यदि कोई दूर कर सकते हैं तो वो हमारे तीर्थंकर भगवान कर सकते हैं, हमारे गुरु कर सकते हैं। इसलिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बड़े अच्छे भावों के साथ में तीर्थंकर प्रभु की आराधना करिए। उनकी आराधना से आप स्वयं तीर्थंकर बन जाएंगे। जिन गुण संपत्ति हो मज्जम,
ये जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति तुम्हारे लिए जिनेंद्र भगवान के पास ही मिलेगी। गुरु सरी का ज्ञान, गुरु सरी का चारित्र, वो गुरुओं के पास तुम्हें प्राप्त होगा। बरो बलिप से आशावान, राग देश मलिम सा, देवता यदपासित, देवता मूढ़ मुच्यते। अरे किसी वर की अभिलाषा से, किसी सुखों की अभिलाषा से, राग देश से मलिन, राग देश से सहित किसी देव के पास, देवताओं के पास जाते हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा भटकने के सिवाय। इसलिए आचार्य देव ने, देव जो भवनवासी, बंतरवासी, ज्योतिषवासी, वैमानिक वासी हैं, वे देव हैं, वे देव गति के हैं। उनमें सम्यक दृष्टि देव भी है, उनमें मिथ्या दृष्टि देव भी है। किसी भी निकाय में, किसी भी चारों प्रकार के देवों में से किसी भी प्रकार के देवों में मिथ्यात्व सहित जन्म हो सकता है, और किसी भी प्रकार के देवों में जाने के पश्चात सम्यक तो पैदा हो सकता है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय, और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।